क्या होता है जब एक सपने देखने वाला लड़का अपने ही डर से हार मान लेता है? और क्या होता है जब उसकी खामोशी तोड़ने के लिए पेड़ पर बैठा एक तोता बोल पड़ता है? मिलिए आयान से, एक आम लड़का जिसके दिल में बड़े सपने हैं पर दिमाग में सिर्फ एक डर। क्या सपने सिर्फ अमीर लोगों के होते हैं? पर इस डर को मिटाने आ रही है हमेशा एक छोटे से शहर के कोने में सुबह की हल्की धूप में एक लड़का अयान रोज अपनी गली के नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। अयान अक्सर अपने आप से एक ही सवाल पूछता था, क्या सपने सिर्फ अमीर लोगों के लिए होते हैं? उसी गली में महर रहती थी, एक ऐसी लड़की जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, चाहे दिन मुश्किल हो या आसान। उस दिन महर ने अयान को पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा देखा और करीब आकर पूछा, अयान, आज फिर चुप हो? तभी उनके ठीक ऊपर पेड़ की डाल पर बैठा एक हरा तोता बोला, चुप रहना भी एक कहानी होती है। अयान और महर दोनों हैरान रह गए। उन्होंने कभी किसी परिंदे को ऐसे बोलते नहीं सुना था। उस तोते का नाम था मिट्ठू। और बस यहीं से इन तीन दोस्तों की एक नई कहानी शुरू होती है। मिट्ठू तोता सिर्फ बोलता ही नहीं था, वो बातों को समझता भी था। उसकी इस बात पर महर थोड़ा हंसकर बोली, हल्के मजाक के टोन में, अब तोता भी लेक्चर देगा? मिट्ठू ने बिना वक्त गवाए तुरंत कहा, शार्प और कॉन्फिडेंट आवाज में, लेक्चर नहीं, सच। माहौल अचानक थोड़ा शांत हो गया। अयान ने अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से अपने दिल की बात कही, उदास और हारी हुई आवाज में, मुझे लगता है मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं बन पाऊंगा। ये सुनकर हमेशा मुस्कुराने वाली महर का चेहरा भी सीरियस हो गया। उसने अयान की तरफ देखा और समझाते हुए कहा, अयान, डर सबको लगता है, पर जो डर से बात करता है वही आगे बढ़ता है। तभी मिट्ठू पेड़ की डाल से उड़कर उनके थोड़ा और पास आ गया और एक ऐसी बात कही जो किसी की भी जिंदगी बदल दे। इंसान जब खुद को कम समझता है ना, तब दुनिया उसे और कम समझने लगती है। उस पल अयान के दिल को एक चोट सी लगी, लेकिन उस चोट में एक चुभन के साथ साथ एक सच्चाई भी महसूस हुई। उसी दिन उस नीम के पेड़ के नीचे उन तीनों दोस्तों ने एक बड़ा फैसला किया कि अब से वो हर दिन एक दूसरे से सिर्फ सच बोलेंगे, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। अगला दिन आया। अयान और महर स्कूल के बाद पेड़ के पास मिले। मिट्ठू ने उन्हें देखते ही पूछा, आज का सच बताओ। महर ने थोड़ी झिझक के साथ अपना सच रखा, मुझे डर लगता है कि लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। अयान चुप रहा, उसके अंदर जैसे शब्दों की कमी पड़ गई थी। तभी मिट्ठू ने समझाते हुए कहा, सच बोलना हिम्मत होती है। ये सुनकर अयान ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी और धीरे से बोला, मुझे लगता है मैं अपने माँ बाप का सपना तोड़ दूंगा। आसपास की हवा थोड़ी भारी हो गई। महर की आंखों में आंसू आ गए। उसने भरी आवाज में अयान से कहा, सपने तोड़ने से ज्यादा बुरा होता है कोशिश ही ना करना। तभी मिट्ठू बोला, जो दिल से मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं, सिर्फ सीखता है। उस दिन उस नीम के पेड़ के नीचे अयान ने पहली बार महसूस किया कि उसके दर्द को कोई समझ रहा है। शहर में एक नई ड्राइंग कंपटीशन का पोस्टर लगा। अयान ड्राइंग बहुत अच्छा करता था, पर उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। मेहर ने जब वो पोस्टर देखा तो वो खुशी से चहक उठी, अयान, तुम पार्टिसिपेट करोगी? अयान बुरी तरह घबरा गया, नहीं, लोग हंसेंगे। तभी मिट्ठू ने एक ऐसी बात कही जो सीधे दिल पर लगी,
हंसने वाले कल चुप हो जाते हैं, पर ना कोशिश करने का अफसोस जिंदगी भर बोलता रहता है। रात हुई। अयान ने पहली बार बिना डरे अपनी पेंसिल उठाई और ड्राइंग बनानी शुरू की। उसके हाथ जरूर कांप रहे थे, पर आज उसका दिल हल्का हो रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे वहां देखा। वो पास आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोली, बेटा, हमें जीत नहीं, तुम्हारी हिम्मत चाहिए। ये छोटी सी बात अयान के दिल में बहुत गहरी उतर गई। उसका सारा डर जैसे गायब हो गया और अगले ही दिन अयान ने बिना किसी झिझक के वो कंपटीशन फॉर्म भर दिया। कंपटीशन के दिन अयान बहुत नर्वस था। हॉल में बड़े बड़े शहर के बच्चे आए थे, जिन्हें देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। तभी मेहर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो। और बाहर खिड़की पर बैठा मिट्टू भी पीछे नहीं रहा। उसने पुकार कर कहा, याद रखना, दिल से बनी चीज कभी झूठी नहीं होती। अयान ने एक गहरी सांस ली और अपनी ड्राइंग शुरू की। उसके कैनवस पर उभरने लगा उसकी जिंदगी का सच। एक लड़का, एक लड़की और एक तोता, जो सच और दोस्ती का सिंबल था। टाइम खत्म हुआ। अयान का दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपनी ड्राइंग को देखा और अपने मन में सोचा, चाहे हार जाऊं, पर आज मैं भागा नहीं। ये एक छोटी सी सोच ही उसकी सबसे बड़ी और पहली जीत थी। उस दिन अयान जिंदगी में थोड़ा और स्ट्रांग बन गया। रिजल्ट का दिन आया। अयान को प्राइज नहीं मिला। उसकी उम्मीद टूट गई और उसकी आंखें भर आईं। मेहर ने उसकी उदासी देखी और पास आकर धीरे से कहा, दर्द महसूस होना गलत नहीं है। तभी मिथु ने अपनी जगह से कहा, असली हार तब होती है जब इंसान खुद को झूठ बोलता है। तभी स्टेज से जज ने अनाउंस किया, एक स्पेशल मेंशन, ऑनेस्टी इन आर्ट। और वो नाम था अयान। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस शोर में अयान आखिरकार समझ गया कि जीत सिर्फ मेडल नहीं होती, खुद की सच्ची पहचान होती है। उसने पलटकर मेहर और मिथु को देखा। दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस दिन अयान के दिल का बोझ हमेशा के लिए हल्का हो गया। शहर के बच्चे अब अयान से आकर बात करने लगे थे, पर जहां तारीफ होती है वहां कुछ लोग जलने भी लगते हैं। एक लड़के ने पास आकर ताना मारते हुए कहा, अरे वो तो सिर्फ लकी था। पर इस बार अयान पहले जैसी चुप नहीं रहा। उसने मेरी आंखों में देखा और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मैं लकी नहीं, मेहनती हूं। ये सुनकर पेड़ पर बैठा मिट्टू जोर से हंसकर बोला, वाह, शेर आ गया। मेहर भी वहां खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी वैल्यू खुद पहचाननी होती है। उस दिन अयान ने एक बहुत बड़ी बात सीखी कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए गुस्से की जरूरत नहीं होती। शाम को जब वो घर आया तो उसने अपने माँ बाप को सब कुछ बताया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए एक अनोखा गर्व था। ये एक ऐसा पल था जो अयान अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूला। एक दिन सबसे ज्यादा चहकने वाला मिथु अचानक बहुत उदास था। मेहर ने उसकी उदासी देखी और पास आकर चिंता से पूछा, क्या हुआ मिथु? मिथु ने अपनी निगाहें झुकाई और एक ऐसी बात कही जिसने सबको सोच में डाल दिया। मैं सिर्फ बोल सकता हूं, पर उड़ान सबके पास नहीं होती। अयान ये बात तुरंत समझ गया। उसने महसूस किया कि हर किसी का अपना एक दर्द होता है, चाहे वो हमेशा सबको हंसाने वाला तोता ही क्यों ना हो। उस दिन
उन तीनों दोस्तों ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अब वो अपने आसपास के दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे। फिर क्या था, रोज शाम उसी नीम के पेड़ के नीचे वो तीनों बैठकर सबको हिम्मत और सच की कहानियां सुनाने लगे। आस पड़ोस की बच्ची आती, उनकी बातें ध्यान से सुनती